2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में हुआ बड़ा उलटफेर। जीतते जीतते हार गई भाजपा। इंडिया गठबंधन 260 सीटों पर आगे। मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं। इन नतीजों में बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी जहां 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो अब 260 सीटों पर है, जबकि इंडिया गठबंधन 265 सीटों पर आगे चला है। वहीं अन्य 16 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं आपको बात करें दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी 1000 वोटों से वाराणसी लोकसभा सीट से अभी आगे हुए हैं, वरना सुबह से 7000 वोटों से प्रधानमंत्री मोदी पीछे चल रहे थे। राहुल गांधी रायबरेली और दोस्तों वायनाड लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से 22000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि वायनाड से 33000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी 25000 वोटों से पीछे चल रही हैं, जबकि कन्नौज मैनपुरी से अखिलेश यादव उनकी पत्नी डिंपल यादव आगे चल रहे हैं। बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। वहीं रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हबीबुल्ला 15000 वोटों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी यहां पर चुनाव हार रही है। वही बात करें मुरादाबाद संभल की। दोस्तों मुरादाबाद संभल में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, समाजवादी पार्टी यहां पर जीत हासिल कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी 25 लोकसभा सीटों पर आगे चली, जबकि बीजेपी 18। बिहार में बड़ा उलटफेर हो गया दोस्तों। बिहार में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है कांग्रेस पार्टी के खाते में। दोस्तों बिहार में सबसे अच्छी सीटें आ रही हैं। वहीं दोस्तों बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में डीएमके 36 सीटों पर चल रही है, बीजेपी 2 और एआईएमडीएमके 1 सीट पर आगे चली। यानी तमिलनाडु में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि तमिलनाडु में कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 48 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और एनडीए 32 सीटों पर आगे चल रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। वहीं अदर 16 सीटों पर, वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की तरह कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन कर रहा है। 25 सीटों पर इंडिया गठबंधन चल रहा है और बीजेपी 23 सीटों पर है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगता हुआ बीजेपी को दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बावजूद भी बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हारती हुई दिख रही है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अब तक क्या है नतीजों में गृह मंत्री अमित शाह जीत हासिल कर रहे हैं गांधीनगर लोकसभा सीट से। बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। बीजेपी बुरी तरीके से लोकसभा चुनाव इस बार हार रही है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में हुआ बड़ा उलटफेर। जीतते जीतते हार गई भाजपा। इंडिया गठबंधन 260 सीटों पर आगे। मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं। इन नतीजों में बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी जहां 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो अब 260 सीटों पर है, जबकि इंडिया गठबंधन 265 सीटों पर आगे चला है। वहीं अन्य 16 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं आपको बात करें दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी 1000 वोटों से वाराणसी लोकसभा सीट से अभी आगे हुए हैं, वरना सुबह से 7000 वोटों से प्रधानमंत्री मोदी पीछे चल रहे थे। राहुल गांधी रायबरेली और दोस्तों वायनाड लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से 22000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि वायनाड से 33000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी 25000 वोटों से पीछे चल रही हैं, जबकि कन्नौज मैनपुरी से अखिलेश यादव उनकी पत्नी डिंपल यादव आगे चल रहे हैं। बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। वहीं रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हबीबुल्ला 15000 वोटों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी यहां पर चुनाव हार रही है।
वही बात करें मुरादाबाद संभल की। दोस्तों मुरादाबाद संभल में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही, समाजवादी पार्टी यहां पर जीत हासिल कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी 25 लोकसभा सीटों पर आगे चली जबकि बीजेपी 18। बिहार में बड़ा उलटफेर हो गया दोस्तों। बिहार में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है कांग्रेस पार्टी के खाते में। दोस्तों बिहार में सबसे अच्छी सीटें आ रही हैं। वहीं दोस्तों बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में डीएमके 36 सीटों पर चल रही है, बीजेपी 2 और एआईएमडीएमके 1 सीट पर आगे चली। यानी तमिलनाडु में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि तमिलनाडु में कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 48 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और एनडीए 32 सीटों पर आगे चल रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। वहीं अदर 16 सीटों पर, वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की तरह कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन कर रहा है। 25 सीटों पर इंडिया गठबंधन चल रहा है और बीजेपी 23 सीटों पर है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगता हुआ बीजेपी को दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बावजूद भी बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हारती हुई दिख रही है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अब तक क्या है नतीजों में गृह मंत्री अमित शाह जीत हासिल कर रहे हैं गांधीनगर लोकसभा सीट से। बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। बीजेपी बुरी तरीके से लोकसभा चुनाव इस बार हार रही है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में हुआ बड़ा उलटफेर। जीतते जीतते हार गई भाजपा। इंडिया गठबंधन 260 सीटों पर आगे। मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं। इन नतीजों में बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी जहां 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी वो अब 260 सीटों पर है जबकि इंडिया गठबंधन 265 सीटों पर आगे चला है। वहीं अन्य 16 सीटों पर आगे चल रही। वहीं आपको बात करें दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी 1000 वोटों से वाराणसी लोकसभा सीट से अभी आगे हुए हैं, वरना सुबह से 7000 वोटों से प्रधानमंत्री मोदी पीछे चल रहे थे। राहुल गांधी रायबरेली और दोस्तों वायनाड लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से 22000 वोटों से आगे चल रहे हैं जबकि वायनाड से 33000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी 25000 वोटों से पीछे चल रही हैं जबकि कन्नौज मैनपुरी से अखिलेश यादव उनकी पत्नी डिंपल यादव आगे चल रहे हैं। बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। वहीं रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हबीबुल्ला 15000 वोटों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी यहां पर चुनाव हार रही है। वही बात करें मुरादाबाद संभल की। दोस्तों मुरादाबाद संभल में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही, समाजवादी पार्टी यहां पर जीत हासिल कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी 25 लोकसभा सीटों पर आगे चली जबकि बीजेपी 18। बिहार में बड़ा उलटफेर हो गया दोस्तों। बिहार में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है कांग्रेस पार्टी के खाते में। दोस्तों बिहार में सबसे अच्छी सीटें आ रही हैं। वहीं दोस्तों बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में डीएमके 36 सीटों पर चल रही है, बीजेपी 2 और एआईएमडीएमके 1 सीट पर आगे चली। यानी तमिलनाडु में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि तमिलनाडु में कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 48 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और एनडीए 32 सीटों पर आगे चल रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। वहीं अदर 16 सीटों पर, वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की तरह कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन कर रहा है। 25 सीटों पर इंडिया गठबंधन चल रहा है और बीजेपी 23 सीटों पर है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगता हुआ बीजेपी को दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बावजूद भी बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हारती हुई दिख रही है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अब तक क्या है नतीजों में गृह मंत्री अमित शाह
जीत हासिल कर रहे हैं गांधीनगर लोकसभा सीट से। बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। बीजेपी बुरी तरीके से लोकसभा चुनाव इस बार हार रही है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में हुआ बड़ा उलटफेर। जीतते जीतते हार गई भाजपा। इंडिया गठबंधन 260 सीटों पर आगे। मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव